नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबरों पर। फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में 370 बहाल करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग उठने लगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में 370 बहाल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेने की मांग उठाई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस राज्य कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया, उसी तरह सरकार को अनुच्छेद 370 को भी बहाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम पर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। उन्होंने साथ में पुराना वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को मेरा पूरा समर्थन है, मुझे उन पर गर्व है। मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिए, सरकार को किसान विरोधी कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण। देश में साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। यहाँ आपको बताते हैं कि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण किस राशि के शुभ अवसर लेकर आने वाला है। इन राशियों के लिए रहेगा शुभ। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण का असर शुभ रहेगा। इस राशि के जातकों को करियर में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। दूसरी राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। तीसरी राशि है मीन। इस चंद्र ग्रहण से मीन राशि के जातकों को करियर में सफलता मिलने के संकेत है। इस दौरान आपको प्रमोशन और कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रियंका गांधी ने पीएम के फैसले पर साधा निशान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम के फैसले पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। पीएम मोदी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक उस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है। किसान की इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। कैसे होती है संवैधानिक प्रक्रिया? संवैधानिक प्रक्रिया में जो संशोधन होना है उसे कानून मंत्रालय संबंधित मंत्रालय को भेजता है। इस मामले में कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद उस संबंधित मंत्रालय के मंत्री संसद में बिल पेश करते हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए भी सरकार को संसद में बिल पेश करना होगा। संसद में बिल पेश होने के बाद उस पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इस तरह पूरी होती है संवैधानिक प्रक्रिया। पिछले 24 घंटों में 11,106 नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,106 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 459 लोगों की मौत हो गई। साथ ही देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98% तक पहुंच गई है। यह मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक है। इससे एक दिन पहले 11,919 कोरोना केस सामने आए और 470 लोगों की मौत हुई थी। पीएम के फैसले के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री के अहम फैसले के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पीएम के फैसले का स्वागत किया और किसानों को बधाई दी। सोनू सूद, गुल पनाग, तापसी पन्नू, ऋचा चड्ढा समेत कई सेलेब्स ने कृषि कानूनों को वापस लेने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा कि यह अद्भुत खबर है, मोदी जी का धन्यवाद। किसानों का शुक्रिया जिन्होंने शांति से विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया। उम्मीद है अब आप खुशी खुशी अपने परिवार के पास गुरु पर्व के मौके पर वापस लौटेंगे। केजरीवाल ने कहा, प्रकाश दिवस के दिन किसानों को खुशखबरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ट्वीट में कहते हैं कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कानून रद्द। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी किस तरह देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह किसानों के लिए बड़ा फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की है और कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पराली जलाने और आंदोलन के संबंध में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद्द किए जाएंगे। चन्नी ने कहा, हम चाहते हैं कि कोई किसान पराली न जलाए, हम सख्त होंगे, लेकिन अब नए पराली जलाने के संबंध में दर्ज मामले को रद्द किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे पराली न जलाएं, इससे प्रदूषण होता है। किसानों के खिलाफ सभी मामले रद्द किए गए हैं। देव दीपावली के पर्व पर जगमगाएगा काशी का घाट। आज देश में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। वाराणसी के गंगा घाट पर दियों के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि यानी देव दिवाली पर पवित्र नदियों गंगा यमुना के घाटों पर दीप जलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए फसल क्रांति।
आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित जुड़ी खबरें और भी देख सकते हैं। धन्यवाद।